इंजीनियर मिर्ज़ा ने किया हसन अल-अयारी को अप्रिशिएट उनके रिसेंटली मनाज़रा जो कि एक एथियस्ट से हुआ था। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें बहुत सी ऐसी सच्चाई है जिससे आप नावाकिफ़ हैं। ये मनाज़रा जिस पे इंजीनियर मिर्ज़ा ने कमेंट किया है वो अवैस इकबाल एथियस्ट से हुआ, जो कि पहले पाकिस्तान के एक चैनल का होस्ट था, जिसमें ये गांधी साहब से सवाल करता था। इसके जितने भी खुदा से रिलेटेड क्वेश्चन थे, गांधी साहब ऑलरेडी इनका डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं और आंसर दे चुके हैं, और उस तरह के आंसर पूरी दुनिया में वैस को कोई भी नहीं दे सका। इन मार्ग से बाहर चढ़ के दिखा दी गई हैं, उनकी एंड मंजिल एक है। मैं जिस मर्जी सड़क पर ट्रैवल करूँ, मेरा इरादा है, मेरा इख्तियार है, लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो खुदा को पहले से मालूम है कि इसने यहाँ पहुँचना है। या फिर आपने मिसाल सही नहीं दी, आपको 4 सड़कें बताई हैं, इनमें से जिस पर आप चाहे जाए सबका नतीजा अलग अलग निकल रहा है। खुदा के इल्म का इस पर कोई असर नहीं होता। खुदा ने अपने इल्म की बुनियाद पर आपको कहीं नहीं रोकना। अलबत्ता ये हो सकता है कि किसी मौके पर आपका अमल दूसरों के लिए मसला बन रहा हो तो खुदा उसमें मुदाखलत करे, और उसमें भी अगर आपका इरादा था तो आप मुझे इनकरार पा जाएंगे। आप यहाँ से निकले, आपने हज का इरादा किया, आपने हराम बार अलग अलग सड़कों पर निकलने के 4 अलग अलग नतीजे निकल सकते हैं। ये खुदा को पता, ये नहीं पता था एग्जैक्टली कि वो किस नतीजे तक पहुंचेगा। खुदा को इल्म था, खुदा ने आपके इख्तियार पर कोई कसर नहीं लगाई। लेकिन 2 बातों को बिल्कुल अलग अलग करें। मुझे इल्म था कि आज आप ये प्रोग्राम करेंगे, मेरे इल्म का आपके अमल पर क्या असर हुआ है? अज़राए करम बता दी, रिजल्ट पहले से आ रहा तो नहीं है कि मालूम होना है, बिल्कुल अलग चीज़ है। रिजल्ट मालूम होने का मेरे अमल से क्या ताल्लुक है? मैं घर से निकला हूँ, मैंने जाकर किसी के माल पर गसब किया है, मैंने गबन किया है, मैंने अपने आदम से को तरजीह में कुछ ना लिखा होता तो ना किसी का माल। आपने इस्तेमाल तबीर में लिखा, ये तो आपकी तबीर है। कुरान मजीद की तबीर तो ये नहीं है। आप मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत 305 सुन लीजिए जी। कुरान में ये तो ये कहता है कि मा तस्कुतु मिन बरकतिन इल्ला यअलमुहा, कोई पत्ता भी नहीं गिरता मगर ये कि अल्लाह उसे जानता होता है। लेकिन पत्ता आलम असबाब में जो असबाब पैदा उनके तहत गिरता। अगर इस मनाज़रे की बात करें तो अवैस ने बहुत से लॉजिकल क्वेश्चन किए हैं हसन अल-अयारी से, बट हसन अल-अयारी सवालों के जवाब नहीं दे सका और अपनी रवायती अंदाज में इंटरप्ट करता रहा, क्वेश्चन को मैनिपुलेट करता रहा और तंज और मजाक के साथ डिग्रेड करके डिबेट पे हावी होने की ट्राई करता रहा। मैंने इस यूनिवर्स को किसी आया, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने खूब आवाज़ किया या फर्स्ट कॉज के ऊपर तो पर्टिकुलरली फर्स्ट कॉज आप कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट करते हैं। आप एक नरगिसियत का शिकार शख्स हैं, आप एक मजाक नार्सिसिज्म है, आप अगले बंदे को सुनने की अहलियत ही नहीं रखते हैं, तो फिर आप लोगों को चिमेस कर रहे हो। भाई मैंने फर्स्ट कॉल कैसे जिक्र नहीं किया, उस तो की बीच में आ रहा है। मेरे नज़दीक आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लिसन टू मी, डू नॉट वेस्ट माय टाइम। मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप काम करने के बजाय ना मैं कि आपकी 4 बातों की अगर तारीफ करती है तो आप अपनी इन सारी बातों का अपने आर्गुमेंट के साथ ना ताल्लुक फॉरेन एस्टैब्लिश के साथ आप अपने आर्गुमेंट से कभी फ्रिज के अंदर ले जाते हैं। ये बताइएगा कि आपके मेटाफिजिकल गॉड सब फील है ज़ाना पर से बनाओ मेरे से कोऑपरेट करना। मैं आपके साथ इस तरह की हजार एग्जांपल्स डिस्कस कर सकता हूं। यू आर जस्ट ट्राइंग टू बाय टाइम, दैट्स इट। नो सर, हसन भाई ये करते हैं कि वो अपना बात रखे ना, 2-3 मिनट आपने एक सवाल किया, वो अपनी जवाब आपसे वो जो मर्जी वो अपनी बात, वो जो ये नहीं होता मेरे भाई, मर्जी चीज़ है या जो गलत बयानिया है। इवन के जो मॉडरेटर था वो भी शिया फिरके से ही ताल्लुक़ रखता था। इवन के हसन अल-अयारी को बार बार तंज और इंटरप्ट करने के ऊपर वो भी रोकता रहा। जब हसन अल-अयारी ने ये देखा तो उसने ज़बान को भी एथियस्ट होने का इल्ज़ाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल आप उनको बयान कर लीजिएगा। मेरा मुना 2 मौजूद इंसान मॉडरेटर मेरे साथ ये नहीं है, पार्टनर है इस डिस्कशन में, लोगों जान लो। हसन भाई हर कौन सा सब कर पे देंगे। हसन भाई मुझे 1 मिनट देंगे। देखिए मैं यहाँ पर ये डिबेट भी आपके चैनल पे हो रही है, मुझे इससे ना कोई मॉनेटरी फायदा है ना मुझे इससे कोई आइडियोलॉजिकल फायदा कुछ चीज़। मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं आपको 6 बार बता चुका कि मैं एथियस्ट भी नहीं। ये कुछ 4-5वीं बार आपने मुझे कह दिया कि 2 लोगों से डिबेट है, ये बात किसी और तरफ चली जाएगी। मैं सिर्फ अगर आपको इस बात पे रोक रहा हूँ तैयार मुझे मौजूद नहीं है भाई, मैं नहीं कहता मुझे भाई नहीं, लेकिन अगर आप ये फरमा रहे हैं कि आपकी 2 लोगों से डिबेट है और आप मुझ पर मेरे सामने बैठकर इस तरह का हमला कर रहे हैं, तो मुझे बताइए ये तो इखलाक से भी गिरी हुई बात। तो आप मॉडरेटर है ना भाई, तो आप मॉडरेटर किस बात कहना हो? जब मैं उनसे नाज़रे के एंड के ऊपर हसन अल-अयारी ने रिवायती अंदाज में शिया लौंडे लपाओं से फीडबैक लेके अपनी जीत साबित करने की कोशिश की। बस गया, उसे हेल्प किया, आपको तो इजी हो गया। उसका समझने वाले जो एजुकेटेड लोग हैं उन्होंने समझ लिया कि आपने अच्छे से कर दिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह पर इंडिया को उतरे रहना ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ मैंने वो भरोसे मैंने टी-शर्ट पहन ली है, वैसे मैं स्टूडेंट हूँ, तो उसमें मैंने ये कह रहा था कि लाई कि आपको समझ गया। और मॉडरेटर साहब जो ये बैठे हुए हैं इस पे इस वीडियो के नीचे इंजीनियर साहब ने कमेंट कर दिया। इंजीनियर साहब ने क्लियरली कमेंट में उनको अप्रिशिएट किया। अगर आपको ये लगता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर उसने एक मुस्लिम के साथ दिया एक खुदा के दुश्मन के खिलाफ जो कि एथियस्ट होते हैं, तो आप यहाँ पे बिल्कुल गलत हैं। ये कमेंट सिर्फ इंजीनियर मिर्ज़ा ने बहस में किए है। इससे पहले भी वो हारिस सुल्तान एथियस्ट की वीडियो पर कमेंट कर चुका है, जो कि इवन खुद खुदा का दुश्मन है, ना सिर्फ खुदा का दुश्मन बल्कि नबी का, सहाबा का और खुलफाए राशिदीन का भी गुस्ताख है। उसने अपने बहुत सारी वीडियोस में गुस्ताखी की हुई है। इस हर चीज मतलब कि तुम उससे डरो। फिर जब जायद ये वो नाम है जिसका कह रहे हैं, जब जायद उससे अपनी हाजत पूरी कर चुका था, हाजत
यानी जैसे बंदा टॉयलेट में जाता है अपनी हाजिर पूरी कर लेता है तो अब पेट हल्का हो गया। तो जिन लोग औरतों को इन्होंने एक मकसद के लिए रखा हुआ था, जिन लोग हाजिर पूरी हो गई, अब क्या मजा आ रहा है, आगे मजे ले रही है। तो ये इस्लाम की खूबसूरत बातें। इसके अलावा वो सारे ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करता है, ऐसे सारे लोगों का दिफा करता है और उनको अप्रिशिएट करता है जो इस वक्त मुस्लिम के खिलाफ प्रोपेगेंडा या फितना फैला रहे हैं। उम्मीद है कि अल्लाह उनको जल्दी सीधी राह दिखाएगा इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो